वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 इशू ऑफ शेयर्स की एक्सरसाइज क्लास 12। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट डैश रिफर्स टू कैपिटल मेड अप ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऐसा कौन सा कैपिटल होता है? शेयर कैपिटल होता है, राइट? उसमें ही होता है ना इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों शेयर्स। देन सेकेंड, डैश कैपिटल रिफर्स टू मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग शेयर्स। एक कंपनी की ना लिमिट होती है कि वो कितने शेयर्स इशू कर सकता है, ठीक है? तो वो कैपिटल को बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल, ठीक है? और इसके और दो नाम है, वो आप नीचे एक्सरसाइज में देखोगे आपको पता चल जाएगा। देन थर्ड, डैश मीन शेयर्स आर ऑफर्ड टू पब्लिक। पब्लिक को जब शेयर ऑफर किए तो उसे क्या बोलते हैं? पब्लिक इशू, राइट? देन फोर्थ, अंडर डैश मेथड इशू प्राइस ऑफ शेयर इज बेस्ड ऑन बीडिंग। तो फर्स्ट ए बुक बिल्डिंग। देन फिफ्थ, इन डैश शेयर्स ऑफ कंपनी आर ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स ऑफर करती है पब्लिक को, उसे क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है? देन सिक्स्थ, डैश इज ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को क्या मिलता है? राइट्स इशू मिलते हैं और क्या मिलता है? बोनस शेयर्स मिलते हैं, राइट? दोनों। और यहाँ पे भी वही पूछा है सेवेंथ में, बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू। ये किसे मिलता है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, राइट? सिर्फ एग्जिस्टिंग पढ़ के एम्प्लॉयज, यहाँ पे पीछे एम्प्लॉयज दिया है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? सिर्फ एग्जिस्टिंग पढ़ के इस पे टिक करके मत आना एग्जाम में, अच्छे से समझ के लिखना। Then 8, dash are offered to permanent employees, directors and officers of a company। तो ये है ESOS, ये एक स्कीम होती है जो इसका फुल फॉर्म आपको नीचे पता चल जाएगा। Then 9th, under dash a company offers its securities to a select group of person not exceeding 200। तो यहाँ पे होता है ये प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा देखो, आपको ना अगर कुछ कुछ एमसीक्यूज नहीं समझ रहे तो टेंशन मत लेना, नीचे आपको जैसे ही लॉन्ग आंसर्स आएंगे ना उसमें आपको अच्छे से समझ जाएगा हर एक चीज, ठीक है? क्योंकि उसमें नीचे की एक्सरसाइज के जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें ऑलमोस्ट पूरा 95% चैप्टर तो कवर होता ही है, राइट? ठीक है, तो आपको सब समझ आएगा, टेंशन मत लो। ये छोटे छोटे आंसर्स अभी समझाते बैठूंगी ना तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। देन 10th, द डैश हैव द पावर टू अलॉट शेयर्स। तो ये पावर किसके पास होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। देन 11th, लेटर ऑफ डैश इज सेंट टू एप्लीकेंट्स हु हैव बीन गिवन शेयर्स बाय कंपनी। अच्छा देखो, इशू शेयर को इशू करने की ना एक प्रोसीजर होती है जो आपको चैप्टर में बताई है यहाँ पे, ठीक है? तो उसके बाद ना लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजा जाता है शेयर होल्डर्स को, जिसको शेयर्स बेचे हैं कंपनी ने, ठीक है? देन 12th, डैश इज अ प्रूफ ऑफ टाइटल टू शेयर। तो ये होता है शेयर सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? शेयर का प्रूफ होता है, राइट? सर्टिफिकेट की ये शेयर होल्डर है ये कंपनी का एंड ऑल। देन और 13th, द गैप बिटवीन टू कॉल्स शुड नॉट बी लेस देन 1 मंथ। देखो, शेयर्स का ना एक प्रोसीजर होता है इशू करने का, राइट? मैंने आपको बोला चैप्टर में आपको है, ठीक है? तो वो नीचे देख लेंगे हम, पर उसके बीच का पता है कॉल्स आते हैं, कंपनी यानी कॉल्स करती है इंस्टॉलमेंट में, उसका पेमेंट होता है, ठीक है? तो वो ना 1 मंथ से कम नहीं होनी चाहिए उसकी गैप, ठीक है? देन 14, कंपनी कैन डैश शेयर्स ऑन नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। मतलब कंपनी ने कॉल किया पर आपने पेमेंट नहीं किया, लाइक इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं किया, तो वो कंपनी फॉरफिट कर सकती है शेयर्स आपके। और फॉरफिट मतलब होता है कैंसिल। देन 15, वॉलेंटरी गिविंग अवे वन शेयर्स टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड एज डैश ऑफ शेयर्स ट्रांसफर। यहाँ पे एक इंसान अपने शेयर किसी और अनदर पर्सन को दे रहा है तो उससे सिंपली बोलेंगे कि ट्रांसफर कर रहा है वो अपने शेयर, ठीक है? देन यहाँ पे 16, डैश ऑफ शेयर्स टेक प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ये हम नीचे देख लेंगे होता क्या ट्रांसमिशन। देन बी, फर्स्ट मैच द पेयर्स। ए, डेथ ऑफ मेंबर। तो यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है? ये आपको समझ जाएगा, टेंशन मत लो। ट्रांसमिशन होता क्या है अभी आंसर देख लो। वॉलेंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स टू कंपनी बाय मेंबर। सरेंडर ऑफ शेयर्स, ठीक है? ये आएगा सरेंडर। इशू प्राइस ऑफ शेयर्स मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस, ये किस में आएगा? फिक्स प्राइस इशू मेथड में आएगा, ठीक है? देन ईएसपीएस, ये आता है ऑफर टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, ठीक है? एम्प्लॉयज। देन रिग्रेट लेटर, ये आएगा नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जिसे अलॉट नहीं किए जाते शेयर्स उन्हें रिग्रेट लेटर भेजा जाता है, ठीक है? जैसे कि शेयर्स अलॉट करने के टाइम ना सब्सक्रिप्शन एक होता है, पर वो कभी ज्यादा आ गया, मतलब ज्यादा लोग आएंगे, शेयर्स कम है, तो जिससे जिससे वो शेयर्स नहीं मिलेंगे उनको रिग्रेट लेटर भेजती कंपनी। देन सेकेंड, मैच द पेयर। फर्स्ट, इशू कैपिटल, ये क्या होता है? कैपिटल ऑफर टू पब्लिक टू सब्सक्राइब। देन एफपीओ, एनी इशू आफ्टर आईपीओ। मैं अभी भी बोल रही हूँ, जो आपको अभी नहीं समझ रहा है टेंशन मत लो, नीचे सब समझ जाएगा गारंटी से, ठीक है? देन सी, बोनस शेयर्स, ये किसको मिलता है? बोनस शेयर किसको मिलता है? आपको इक्विटी, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को, आपको पता है, राइट? वो फ्री शेयर्स होते हैं। देन इशूड विद इन 2 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो ये है शेयर सर्टिफिकेट।
शेयर सर्टिफिकेट, शेयर्स अलॉट करने के बाद ना 2 महीने के बाद शेयर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए उनको। देन फोर फीचर ऑफ शेयर्स, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। जब नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स यानी कॉल्स पे पेमेंट नहीं किया आपने शेयर्स का, तो वो फोर फीचर हो जाएगी शेयर्स, ठीक है, मतलब कैंसिल हो जाएगी। Then C, write a word or a term or a phrase which can substitute each of the following statements. First, capital collected by way of issue of equity and preference shares. तो ये होता है शेयर कैपिटल, आपने ऊपर ही देखा। Then second, part of issued capital subscribed by investors. तो ये होता है subscribed capital. Then third, capital that will be collected only at the time of winding up of a company. तो ये होता है reserve capital. Then fourth, हाईएस्ट बिड प्राइस इन बुक बिल्डिंग मेथड, कैप प्राइस और सीलिंग प्राइस, इसे बोलते हैं, ये दोनों बराबर है। देन फिफ्थ, ऑफरिंग ऑफ शेयर्स बाय कंपनी टू पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। आईपीओ के बाद क्या होता है फर्दर पब्लिक ऑफर, सब्सिक्वेंट इशू ऑफ शेयर्स आफ्टर एनी आईपीओ, तो वो होता है फर्दर पब्लिक ऑफर। Then seventh, preemptive right given to existing equity shareholders to subscribe to new issue of shares by company. तो ये होता है right issues of shares. Then eight, it is also called as capitalization of profits. तो ये होता है bonus shares. Then ninth, appropriation of shares to an applicant, allotment of shares. Then tenth, committee set up to decide the formula फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अलॉटमेंट कमिटी। तो यहाँ पे देखो बोला है ना ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, जब ज्यादा मतलब शेयर्स कम है पर ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है, तो वहां पे अलॉटमेंट कमिटी बैठेगी कि डिसाइड करने के लिए कि कौन किसको शेयर्स मिलेंगे किसको नहीं। Then 11, minimum amount to be collected from subscribers within 30 days of issue of prospectus. तो ये होता है minimum subscription amount. Then 12th, document which is a evidence of ownership of certain shares of a company. तो ये shares का proof क्या होता है, share certificate, right? Then 13, penal action taken by company और non payment of कॉल्स किए कंपनी ने और नॉन पेमेंट हुआ आगे से, तो क्या कंपनी करती है, फॉरफीचर करती है, मतलब कैंसिल करती है। देन 14, पर्सन टू हुम ट्रांसफरर इज ट्रांसफरिंग द शेयर्स। तो ये होता है ट्रांसफरी, मतलब देखो ट्रांसफरर कौन, जो शेयर्स दे रहा है, और ट्रांसफरी कौन, जो शेयर्स खरीद रहा है, ठीक है। देन 15, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये होता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। देन डी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, फॉल्स। तो ये जो फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं, मतलब देखो फॉरफिट कब करती है कंपनी, जब ना आगे कॉल किया है और आगे से पेमेंट नहीं आया, और यहाँ पे तो फुल्ली पेड अप यानी पूरा पेमेंट आ गया, तो वो क्यों फॉरफिचर करेगी, राइट। तो ये स्टेटमेंट हुआ फॉल्स। सेकंड, द मेंबर ट्रांसफरिंग शेयर इज कॉल्ड ट्रांसफरर, ट्रू। यहाँ पे क्या बोला है, जो मेंबर ट्रांसफरर कहलाता है, जो ट्रांसफर करता है, राइट, तो ये बराबर है। ट्रांसफरर कौन, जो ट्रांसफर करता है शेयर्स अपने, और ट्रांसफरी कौन, जो रिसीव करता है, ठीक है, यहाँ पे वही बोला है। Then third, share certificate is issued for partly or fully paid up shares. तो ये है true. Then fourth, allotment of shares must be done within 1 month of receipt of application money. तो ये statement है false. Then fifth, sweat equity shares are offered to directors or employees of a company. True. ये ना sweat equity shares ना मतलब एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं, ठीक है, ये ट्रू है, ठीक है। देन सिक्स, बोनस शेयर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, फॉल्स। यहाँ पे बोनस शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस में मिलते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को, नहीं, फ्री में मिलते हैं, यहाँ पे ये गलत है, डिस्काउंटेड प्राइस। Then seven, floor price is the highest bid price under book building method, तो ये false. Then eight, calls not paid by shareholders is called as calls in errors, ये true है। Then ninth, shares not offered to public for subscription is called as subscribed capital. जो पब्लिक को ऑफर ही नहीं किए सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर्स, तो वो सब्सक्राइब कैपिटल कैसे कहलाएंगे। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब के खरीदे, राइट, तो ये स्टेटमेंट हुआ फॉल्स। Then 10th, authorized capital is mentioned in capital clause of memorandum of association, तो ये statement है true. And E, find the odd one. First, authorized capital, equity share capital, issued capital, paid up capital. तो यहाँ पे equity share capital odd one है, क्योंकि ये तीनों जो है ना वो issue of share के methods है, like sequences है, ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे odd one है। देन सेकेंड, ESOS, ESPS और राइट शेयर्स और स्वेट इक्विटी, तो ये तीनों जो है ना वो एम्प्लॉयज से, डायरेक्टर्स से, वो सब से जुड़े हुए हैं, राइट, और ये राइट शेयर्स क्या होते हैं, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों से जुड़े हुए हैं, तो ये ऑड वन आउट हुआ। देन थर्ड, फ्लोर प्राइस, कैप प्राइस, कट ऑफ प्राइस और फेस वैल्यू, यहाँ पे फेस वैल्यू ऑड वन है। देन फोर्थ, बोनस शेयर, राइट शेयर और ESOS, यहाँ पे फिर से ये दोनों, ये शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों से और ये एम्प्लॉय से रिलेटेड है, ठीक है। देन फिफ्थ, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, फोर्फीचर ऑफ शेयर और सरेंडर ऑफ शेयर। तो यहाँ पे देखो अलॉटमेंट ऑफ शेयर ऑड वन दिख रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ पे भी कैंसिल ही हो रहे शेयर।
F. Complete the sentences. First, share capital refers to capital made up of equity shares or preference shares, right? ये जो share capital है वो किससे form होता है? Equity shares और preference shares. Then second, reserve capital is a part of uncalled capital. Then third, transfer of shares due to death, insolvency or insanity of member is called transmission of share. Then fourth, the two parties involved in transfer of shares are transferer and transferee. हमने ऊपर ही देखा कौन क्या है, आप कमेंट में बताओ अब. Then fifth, voluntary giving up of shares by a member due to inability to pay calls is called as surrender of shares. देखो कोई कोई इंसान ऐसा है ना, पहले शेयर्स लेते हैं और देखो इंस्टॉलमेंट में उसकी पेमेंट होती है, राइट? अगर तो पहले वो है अच्छा खासा पैसा वाला, फिर वो कंगाल हो गया और वो पे कॉल्स नहीं कर पाया, मतलब कंपनी ने कॉल किया और वो बाकी इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाया, तो वो क्या होता है? सरेंडर ऑफ शेयर्स होता है, ठीक है? वो वॉलेंटरी गिव अप कर देता है वो शेयर्स. देन सिक्स, कंपनी कैन फॉरफिट ओनली डैश पेड शेयर्स. तो ये पार्टली शेयर्स, ठीक है? पार्टली पेड अप शेयर्स मतलब आधे से ज्यादा या आधे, मतलब जितने भी वो फॉरफिट कर सकते कंपनी, राइट? फुल्ली पेड अप शेयर्स नहीं कर सकती. Then seventh, in case the original share certificate is torn or mutilated, company can issue duplicate share certificate. ठीक है? अगर share certificate मतलब कुछ हो गया original certificate को, तो वो issue कर सकते हैं duplicate share certificate. ठीक है? Then eight, in case of transfer of shares, company has to issue to the transferee a new share certificate within 1 month of date of receipt of instrument of transfer. Then ninth, letter sent to applicants for informing them shares are allotted is called as letter of allotment. सिंपल सी बात है, जो applicants को inform करना है कि उनको shares allot कर दिए गए, ठीक है? तो वो होगा letter of allotment, right? Then tenth, when applicants received are more than one the number of shares offered, it is called over subscription. जैसे कि मैंने आपको बताया, number of shares कम है जो कंपनी ने allot किए, मतलब कंपनी ने जितने ऑफर किए नंबर ऑफ शेयर्स उससे ज्यादा एप्लीकेंट्स रिसीव्ड मिल गए, तो वो होगा ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है? देन 11th, इन बुक बिल्डिंग मेथड द फाइनल प्राइस एट व्हिच शेयर्स आर ऑफर्ड टू इन्वेस्टर इज कॉल्ड कट ऑफ प्राइस. देन 12th, shares issued free of cost to existing equity shareholder is called as bonus shares. देखो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपको ऐसे याद होगा क्योंकि सेकंड चैप्टर में आपको बेसिक पढ़ा दिया गया है अच्छे से, ठीक है? देन जी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट. फर्स्ट, पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स. तो यहाँ पे क्या होता है? शेयर्स ऑफर टू पब्लिक. फर्स्ट यहाँ पे क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट? तो हमें यहाँ पे बोला है फर्स्ट टाइम ऑफर ऑफ शेयर्स, ठीक है? मतलब जो कोई कंपनी फर्स्ट टाइम ऑफर करती है शेयर्स पब्लिक को, उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर. देन सी, राइट इशू, शेयर्स ऑफर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. ये बोनस शेयर्स और राइट इशू ये इतनी बार आएगा भाई, इतनी बार, आपको तो ये अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए. देन डी, ISOS, ये क्या होता है? शेयर्स ऑफर टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, ठीक है? ये ISOS क्या होता है वो समझ जाएगा आपको नीचे. ये होता है बस शेयर्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो होते हैं ना उनको ऑफर किए जाते हैं. देन ई, ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये होता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है? यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है. देन आंसर इन वन सेंटेंस. फर्स्ट, व्हेन डज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक प्लेस? Transmission of shares take place on death, insolvency और insanity of members. देखो ट्रांसमिशन अच्छे से समझ लो. ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है? डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी, ये तीन वर्ड तो पता है. देखो डेथ मतलब क्या होता है? कोई मर गया, मेंबर जिसने शेयर खरीदे हैं वो मर गया, डेथ. या इंसॉल्वेंसी, या तो वो कंगाल हो गया, या इंसैनिटी मतलब वो पागल हो गया दिमाग से, मेंटली इल जो पेशेंट होते हैं वो, ठीक है? तो ये क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक प्लेस ऑन डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ मेंबर. तो यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होते हैं, मतलब ये मेंबर के पास जो शेयर्स होते हैं ना, ये तीनों में से कुछ भी हुआ जो मेंबर को, तो उसके शेयर्स ना उसके कोई लीगल हायर करा हुआ मेंबर को चले जाता है, या तो उसके फैमिली मेंबर्स को, या कुछ भी. तो वो तीनों केस में अलग होते हैं, वो हम नीचे देखेंगे, ठीक है? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स वो इंसान के खुद के मर्जी से नहीं होते, राइट? देखो लाइक वो ऑपरेशन ऑफ लॉ है. देखो डेथ हो गई वो मेंबर के, तो वो पूछने तो नहीं जाएंगे ना उसके शेयर्स हम बेच दे क्या, नहीं, ठीक है? और इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी में भी वही होगा. देन सेकंड, नेम द पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. यहाँ पे वो ट्रांसफर खुद के मर्जी से कर रहा है अपने शेयर, तो यहाँ पे दो पार्टी ऑफकोर्स होगी, ये ट्रांसफरर और ये ट्रांसफरी. ट्रांसफरर कौन? जो ट्रांसफर कर रहा है, जो मेंबर के पास शेयर है
और ट्रांसफरी कौन, जो रिसीव कर रहा है वो शेयर्स, ठीक है, इससे खरीद के। आर द टू पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, खत्म, ठीक है। देन थर्ड, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इशू शेयर सर्टिफिकेट और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे सेक्रेटरी शुड इशू शेयर सर्टिफिकेट विद इन 2 months of allotment of shares. Then fourth, what is the time limit for filing return of allotment with the register on allotment of shares. तो यहाँ पे secretary has to file a return of allotment with the registrar of companies within 30 days of allotment of shares, ठीक है। Then fifth, when can a company forfeit share. तो यहाँ पे forfeit कब कर सकती है, if a shareholder fails to pay calls on shares within a certain period, company can forfeit shares, ठीक है। जो मैंने आपको ऊपर बताया था, जब कंपनी ने कॉल किया पर शेयर होल्डर ने उसकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं दी तो वो फॉरफिट कर सकती कंपनी। सिक्स, व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंपनी दैट इज एविडेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी, खत्म। आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा ही होगा, राइट, शेयर सर्टिफिकेट क्या है, तो आप उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो ऑफकोर्स। सेवन, व्हाट इज मिनिमम एप्लीकेशन मनी टू बी कलेक्टेड बाय कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पे क्या बोला, मिनिमम एप्लीकेशन मनी वो कितना होना चाहिए, 25%, राइट। एज पर कंपनीज एक्ट द कंपनी शुड कलेक्ट अ मिनिमम ऑफ 25% of nominal value of shares, ठीक है। Then 8, to whom should the prospectus be filed before issuing it to the public. The prospectus should be filed with the registrar of companies before issuing to a public. Then 9th, what is meant by private placement. तो when a company offers its security to a select group of person not exceeding 200, it is called private placement, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड ग्रुप को वो सिक्योर मतलब जो ऑफर कर रही है कंपनी, उसके जो भी सिक्योरिटीज और वो एक्सीड नहीं हो रहे 200 के ऊपर, तो वो होगा प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। Then 10th, to whom is sweat equity shares offered by a company. तो यहाँ पे sweat equity shares are issued to directors or employees of the company, ठीक है। Then 11, to whom can a company issue bonus shares. तो ये आपको पता है, existing equity shareholders. Then यहाँ पे 12th, what is subsequent issue after IPO called. यहाँ पे होता है issue after IPO is called FPO, of course. Initial public offer होता है, then further public offer, simple. Then 13th, name the method under which the issue price of share is fixed through a bidding process. Under the book building method, the issue price of shares is fixed through a bidding process, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमें बुक बिल्डिंग मेथड बताना था। Then 14, what is public issue. क्या होता है public issue और offer means offering the shares to public, सिंपल सी बात है। The company invites the public to subscribe to its shares by issuing a prospectus. Then 15th, name the capital which is mentioned in the capital clause of memorandum of association. तो ये अथोराइज कैपिटल होता है मेंशन, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, सब वो कंपनी का वो सब लिखा रहता है, राइट। तो यहाँ पे अथोराइज कैपिटल मतलब कंपनी कितना शेयर्स इशू कर सकती है, वो अथोराइज कैपिटल उसे ही बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे वो लिखा होता है। Then I correct the underlined words and rewrite the following sentences. First, issued capital is the maximum capital which a company can raise by issuing shares. तो यहाँ पे issued capital नहीं होता है, राइट, वो authorized capital होता है, हमने ऊपर ही देखा अभी। Then second, under fixed price issue method, the price of shares is fixed through bidding process. तो यहाँ पे ये fixed price issue method गलत है, यहाँ पे book building method है, ठीक है। Then third, FPO refers to offering of shares to public for the first time. तो यहाँ पे होता है IPO, initial public offer. यहाँ पे क्या बोला है, for the first time, right? तो ये further public offer कब होता है, IPO के बाद होता है। तो ये गलत है, अभी IPO आएगा करेक्ट, ठीक है। Then fourth, only fully paid up shares can be forfeited. तो यहाँ पे ये तो पूरा ही गलत है, fully paid up shares forfeit हो ही नहीं सकते क्योंकि वो पूरे पेड किए हुए ना, तो forfeit क्यों करेगी कंपनी। यहाँ पे partly paid मतलब आधे दे दिए आधे बचे तो वो forfeit कर सकती कंपनी, ठीक है। Then fifth, bonus shares are offered to existing employees of a company. तो फिर से वही फालतू सी चीज, बोनस शेयर्स किसे ऑफर करते हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को, ठीक है। Then 6, company enters into an underwriting agreement with the shareholders. तो यहाँ पे underwriters होता है, shareholders wrong है। Then 7th, letter of allotment is sent to applicants when no shares are allotted to them. यहाँ पे उनको क्या भेजता है, letter of regret, ठीक है। अच्छा देखो ये चार्ट में समझा दी, वो समझो अच्छे से। देखो कंपनी ने ऑफर किए, ठीक है, 500 शेयर, सपोज 500 शेयर ऑफर किए कंपनी ने, ठीक है।
उसमें से सब्सक्राइब मतलब जो पब्लिक थी उन्होंने पूरा ओवर सब्सक्रिप्शन चला गया, मतलब 600 सब्सक्रिप्शन कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, राइट, 100 शेयर्स। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी तो 500 शेयर्स देगी ना, तो उनमें से जो 600 मेंबर्स है उनमें से 500 लोगों को जाएगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर का लेटर, और जो बाकी बचे जो 100 जन हो गए, कोई जो भी होगा, उनको जाएगा लेटर ऑफ रिग्रेट, ठीक है, कि सॉरी हम इस बार आपको शेयर्स नहीं दे सकते एंड ऑल, ठीक है। देन 8 डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड विद इन 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे 3 मंथ्स आना चाहिए। देन 9 कॉल मनी कैन नॉट एक्सीड रुपीज सॉरी 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, तो यहाँ पे होता है 25%, एक्सीड नहीं हो सकता, ठीक है। देन जे अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, फर्स्ट यहाँ पे अरेंज करना है हमें, ये 3 चीजें दी है हमें, उसके प्रॉपर अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होगा, राइट। इन तीनों में से सबसे पहले क्या होगा, अलॉट हो गए शेयर्स, ठीक है। देन कॉल्स ऑन शेयर्स, मतलब कंपनी कॉल करेगी कि हाँ, सबसे पहले तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो गए, राइट, जो जिसको कंपनी ने 500 शेयर्स दिए तो उनको अलॉट कर दिए एक बार, ठीक है। देन ये 500 मेंबर्स को कंपनी कॉल करेगी पेमेंट के लिए, ठीक है, तो कॉल्स ऑन शेयर्स। देन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, तो देखो सपोज 500 में से किसी ने 100 लोगों ने नहीं दिए, 500 में से 100 लोगों ने नहीं दिए पेमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है, पेमेंट शेयर की मतलब वो इंस्टॉलमेंट नहीं दिए तो वो फॉरफीचर कर देगी कंपनी उसे शेयर्स के, ठीक है, सिंपल। देन सेकंड, यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों में से सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म होगा, देन ठीक है, देन अलॉटमेंट लेटर, देन शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, तो 1 2 3, और इसमें भी सीक्वेंस वही है 1 2 3। देन थर्ड, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म और मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो इसमें क्या होगा, पहले एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा, देन रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो आप क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, देखो आपकी बुक में ना ये पूरे 20 गिवन है, राइट। अगर मैं ये 20 समझाते बैठूंगी आपको इन डिटेल, जो यहाँ पे एक एक चीज लिखी है, तो वो इतना लेंदी हो जाएगा ये वीडियो कि आप भी बोर हो जाओगे और बस खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो देखो मैं बारी बारी से ना 20 के 20 टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स ये जो है उसके लाइन से पीपीटी में दिखा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। देखो ये है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, आपको पता है ट्रांसमिशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है। और जब ये कब होता है, डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ मेंबर, जब मेंबर मर जाए या पागल हो जाए या कंगाल हो जाए तब, ठीक है। देन बोनस शेयर्स तो आपको पता ही है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को फ्री में देते हैं, बस आप अपने हिसाब से लिख लो, और ये 2 पॉइंट गिवन है बड़े वाले, ठीक ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख लो। देन थर्ड, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है, अलॉटमेंट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स अमंग द एप्लीकेंट्स, जो जिसने अप्लाई किए उसके उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, बस यही है, ठीक है। ये पॉइंट्स देख लो, आपको नीचे ऑटोमेटिक समझ जाएगा, ठीक है। देन फोर्थ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये जो शॉर्ट फॉर्म चल रहे थे ना अब तक, ESOS, ये इसका फुल फॉर्म है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ये स्कीम क्या होता है, बेनिफिट स्कीम है एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अंडर दिस स्कीम परमानेंट एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स जो होते हैं ना कंपनी के, उन्हें राइट दिया जाता है या बेनिफिट दिया जाता है परचेज करने के लिए इक्विटी शेयर्स, ठीक है। उन्हें क्या मिलती है, एक राइट मिलती है, ठीक है, वो कि अपने ही कंपनी, जो कंपनी में अपन काम कर रहे हैं उनके, वो ही कंपनी के शेयर्स खरीद के हम उनके ही मालिक कहलाएंगे, राइट। यहाँ पे देखो, ESOS encourage employees as they feel proud to be owners of the company, मतलब for which they are working and company also benefits, और उनको जो देखो यहाँ पे दोनों का फायदा होता है ये स्कीम से, उनको कंपनी का गुड एम्प्लॉयज मिल जाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज जब खुश रहेंगे तभी कंपनी अच्छे से काम करती है, राइट। और यहाँ पे एम्प्लॉयज भी खुश, क्योंकि उनको एक अच्छा वो मिलता है, प्राउड मिलता है कि वो अपने ही मतलब अपने ही मालिक है, जहाँ पे काम कर रहे हैं वही कंपनी के मालिक है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स यानी क्या, ओनर्स होते हैं, राइट। देन यहाँ पे क्या होता है, फिफ्थ, सरेंडर ऑफ शेयर्स, ये क्या होता है, सरेंडर ऑफ शेयर्स इज अलाउड ओनली इफ देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू फॉरफिट द शेयर, सिंपल। और यहाँ पे भी वही है, ओनली पार्टली पेड अप शेयर्स कैन बी सरेंडर, ठीक है। देन सिक्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये क्या होता है, देखो ये भी ना एम्प्लॉयज के लिए और कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए एक स्कीम है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स ना डिस्काउंटेड प्राइस में मिलते हैं अदर देन कैश, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स के लिए ये भी एक टाइप की स्कीम है। देन सेवेंथ, शेयर सर्टिफिकेट, ये आपको पता ही है क्या होता है। देन 8, अथोराइज कैपिटल, ये भी पता है, लाइक कंपनी किस हद तक अपने शेयर्स इशू कर सकती है, मतलब किस हद तक शेयर्स ऑफर कर सकती है, ठीक है। और देखो अथोराइज कैपिटल का और 2 नाम है, क्या है, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, ठीक है। देन 9, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, आपको पता ही है, जब कॉल्स पे आपने पेमेंट नहीं की तो कंपनी फॉरफीचर कर देती है, सिंपल। देन 10th, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल क्या होता है, देखो ये पेड अप कैपिटल कॉल्स ऑन शेयर्स, ये ना एक मेथड है, मतलब लाइक एक सीक्वेंस है इशू ऑफ शेयर्स के प्रोसीजर की, ठीक है। तो वो जो बड़ा आंसर रहेगा ना उसमें डिटेल में समझ आएगा आपको, ठीक है, ये दोनों चीज। देन ये भी वही है, सब्सक्राइब कैपिटल, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो ये मैं आपको इन डेप्थ उधर ही समझा दूंगी, ठीक है। आप अभी देख लो कि कौन कौन से पॉइंट आप लिख सकते हो। देन यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, आपको ऊपर एक्सरसाइज में तो समझ ही गया होगा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में क्या होता है, और सिंपल सी बात है, लॉजिक सी बात है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कब होगा, जब एक इंसान के पास शेयर्स है और उसको ट्रांसफर करना है, तभी होगा ना ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो बस वही लिखा है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टेक प्लेस व्हेन द शेयर होल्डर वांट्स टू सेल हिज शेयर्स और गिव एज अ गिफ्ट टू अनदर पर्सन, सिंपल सी बात है, ठीक है।
और यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हो कि यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व रहते हैं, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, ठीक है, आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हो। देन 15th इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन में इन डेप्थ अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। देन 16 ब्लैंक ट्रांसफर, यहाँ पे देखो क्या होता है, अ मेंबर साइंस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर विदाउट फिलिंग इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी, मतलब और हैंड इट ओवर टू ट्रांसफरी विद द शेयर सर्टिफिकेट, इट इज कॉल्ड अ ब्लैंक ट्रांसफर। तो ये क्या होगा, ब्लैंक ट्रांसफर हो गया। और ये कब होता है, enables easy to purchase and sale of shares as the blank transfer form can be sold any number of times, ठीक है, the intermediate buyers need not to pay stamp duty, खत्म। देन 17 फर्दर पब्लिक ऑफर, ये भी आपको पता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर के बाद क्या होता है, कंपनी इशू करती है फर्दर पब्लिक ऑफर करती है, राइट, पब्लिक को। तो बस आईपीओ के बाद क्या होता है, एफपीओ, और ये भी डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको इन डेप्थ समझ जाएगा। Then 18 यहाँ पे forged transfer, an instrument on which if the signature of transferor is forged is called forged transfer। forged मतलब क्या होता है, illegal या copying something, ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नेचर क्या, किसी ने अगर कॉपी कर ली, ठीक है, तो वो forged transfer में आएगा। It is a null transfer and does not count on any title as the signature of the transferor is forged, मतलब copied है, the company should not register such transfer of shares, खत्म। देन 19 राइट इशू, ये भी आपको पता है, एक्सिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर वालों को क्या मिलता है, राइट मिलता है इशू करने का, राइट, और ये आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है, आप अच्छे से देख लो। देन 20 प्राइवेट प्लेसमेंट, ये भी आपको समझाया, जब कंपनी ना कोई सिलेक्टेड ग्रुप को ऑफर करती है सिर्फ, और जो वहां पे एक्सीड नहीं करते 200 जनों से ज्यादा एक्सीड नहीं करते, उसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है, हियर सिक्योरिटीज आर नॉट ऑफर टू जनरल पब्लिक, यहाँ पे जनरल पब्लिक को नहीं मिलती, सिर्फ सिलेक्टेड ग्रुप को ही, सिलेक्टेड ग्रुप को। और यहाँ पे देखो सिलेक्टेड ग्रुप कौन कौन हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, सो ऑन। तो यहाँ पे हो गया, देखो आपके 20 के 20 टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स हो गए। मैंने कोई कोई देखो अच्छे से समझाया और कोई कोई ऊपर ऊपर से बताया, क्योंकि नीचे आने वाले, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। फर्स्ट, ईवा लिमिटेड कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ₹10 ईच, ठीक है। और फिर कंपनी ने क्या ऑफर किया, पब्लिक को 40 इक्विटी शेयर्स ऑफर किया, और उसमें से पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए, 30,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। हमें अब यहाँ पे बताना है ए, अथोराइज कैपिटल कितना है। देखो सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, कंपनी कितना ऑफर कर सकती है, ठीक है, पब्लिक को। तो यहाँ पे देखो ऑथराइज कैपिटल यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो कैपिटल नहीं बोला है, यहाँ पे ना सिर्फ इक्विटी शेयर्स दिए, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो 1 लाख इक्विटी शेयर्स और फेस वैल्यू कितने, ₹10 ईच, मतलब एक शेयर कितने का हुआ, ₹10, ठीक है, तो यहाँ पे इंटू ₹10 ईच, ठीक है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे कैपिटल बताना है, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल बताना है, यहाँ पे सिर्फ शेयर बोला है, शेयर, ठीक है। तो अथोराइज कैपिटल कितना हुआ, 10 लाख, ठीक है, 1 लाख इंटू ₹10 ईच। देन बी सब्सक्राइब कैपिटल, देखो लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया, 30 इक्विटी शेयर्स किए। यहाँ पे देखो पब्लिक को कंपनी ने ऑफर कितने किए, 40, और उसमें से पब्लिक ने किए कितने सब्सक्राइब, मतलब लिए कितने, 30,000 इक्विटी शेयर्स लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें सब्सक्राइब कैपिटल बताना है, ठीक है, सिर्फ इक्विटी शेयर्स नहीं। तो यहाँ पे भी होगा ₹10 इंटू, ठीक है, द सब्सक्राइब कैपिटल इज 3 lakhs, ठीक है, 30,000 इक्विटी शेयर्स इंटू ₹10 ईच, ठीक है। देन सी इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल यानी कंपनी ने पब्लिक को कितने क्या और कितना ऑफर किया, यहाँ पे 40,000 ऑफर किए इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे वही है इशूड, मतलब कितने इशू किए, तो इशूड कैपिटल बताना है हमें, तो फिर से वही 40,000 इंटू ₹10 ईच, ठीक है, तो यहाँ पे आया 4 lakhs। Then second, TRA Limited company is newly incorporated public company and wants to raise capital by selling equity shares to the public. ठीक है, Board of Directors is considering various options for this. Advise the board on the following matter. ओहो, हमें बड़ा आदमी बना दिया, देखो हमें बोल दिया कि एडवाइस करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है, हम एडवाइस दे देते फ्री की। देखो फर्स्ट, व्हाट शुड द कंपनी ऑफर, आईपीओ और एफपीओ। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या बोला है, कंपनी इज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक कंपनी, न्यूली यानी नई नई है, ठीक है, और उसको रेस करना है कैपिटल, मतलब क्या हुआ, उसने अभी तक रेस नहीं किया है, तो नहीं किया है तो क्या होगा, सबसे पहले आईपीओ ऑफर करेगी, इनिशियल पब्लिक ऑफर, एंड देन आईपीओ के बाद होता है फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है। बस यहाँ पे भी हमें वही लिखा है, टीआरआई कंपनी लिमिटेड इज अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, सिंपल सी बात है, ये जो ऊपर है वही सेंटेंस छाप देना यहाँ पे, एंड इज इशूइंग शेयर्स टू पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, सिंपल सी बात है, वो न्यूली है तो वो फर्स्ट टाइम ही करेगी, हेंस द कंपनी शुड ऑफर इनिशियल पब्लिक ऑफर, सिंपल। यहाँ पे सिर्फ शुड ऑफर, आईपीओ मत लिख के आना, आईपीओ का फुल फॉर्म भी लिखना, पता है, जो एग्जाम पेपर आपके चेक करेगा उसको पता भी तो चलना चाहिए, आपको पता है आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। देन बी, कैन द कंपनी ऑफर बोनस शेयर्स टू रेज इट्स कैपिटल। इतना 65 सा क्वेश्चन, देखो बोनस शेयर्स वो ऑफर कर सकता है क्या, बोनस शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर वालों को, और यहाँ पे बोला है रेज इट्स कैपिटल, कितना फालतू क्वेश्चन पूछ रहा है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमें।
तो नहीं, सिंपल सी बात है, बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड, शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, मैंने जो बोला आपको वही लिखा है। देन सो द कंपनी कैन नॉट रेज कैपिटल बाय ऑफरिंग बोनस शेयर, सिंपल। बोनस शेयर्स का टास्क है ही नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते इक्विटी शेयर होल्डर वालों को, तो वो रेज कैसे करेगा कैपिटल। देन सी, कैन द कंपनी एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, यस कंपनी कैन एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विद अंडरराइटर्स बाय पेइंग them a कमीशन, सिंपल सी बात है, ठीक है। Then third, Silver Limited company has recently come out with its public offer through FPO. Their issue was oversubscribed. The board of directors now want to start the allotment process. Please advise the board on. ये क्वेश्चंस पूछे हमने, फिर से हमें फिर से फोकट की एडवाइस मांग ली। देखो पिछले क्वेश्चन में हमारे आंसर्स अच्छे लगे उसने उसने इसलिए फिर से एडवाइस मांग ली, तो हम फिर से हम थोड़े चार्ज करेंगे, वैसे ही थोड़ी फोकट की एडवाइस देंगे, राइट। देखो, ए शुड द कंपनी सेट अप अलॉटमेंट कमेटी, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले सीन क्या है वो शब्द, यहाँ पे कंपनी ने ऑफर किया एफपीओ, ठीक है, फॉर द पब्लिक ऑफर। देयर इशू वाज ओवर सब्सक्राइब, देयर इशू वाज मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था इशू कितने थे, इशूड कैपिटल क्या था 40,000, 4 लाख, मतलब द कंपनी हैज ऑफर टू पब्लिक 40,000, मतलब कंपनी ने इशू किए थे 40,000, मतलब कंपनी ने ऑफर किए थे 40,000, तो यहाँ पे भी वही देयर इशू वाज ओवर सब्सक्राइब, यानी सपोज ऐसा है कंपनी ने किए इशू मतलब पब्लिक को कि ऑफर, लाइक इशू मतलब ऑफर की ऑफर किए पब्लिक को कि आप 40,000 शेयर्स लो हमारे, पर पब्लिक पागल हो गए, उनको चाहिए 50,000 शेयर्स ये कंपनी के, तो वो हो गया ओवर सब्सक्राइब, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सटिया गए कि भाई हमने 40,000 दिए थे, ये 50,000 आ गए, तो हम क्या करें, तो हमें बस वही बताना, द शुड द कंपनी सेटअप अलॉटमेंट कमिटी, तो देखो हाँ, यस द कंपनी शुड सेटअप अलॉटमेंट कमिटी एज द इशू इज ओवर सब्सक्राइब, सो द बोर्ड हैज टू सेटअप एन अलॉटमेंट कमिटी। जब भी देखो ओवर सब्सक्राइब का सीन आता है, तभी कंपनी को अलॉटमेंट कमिटी सेटअप करनी पड़ती है कि वो अपने हिसाब से अलॉट करेगी कि वो किसे देना है किसे नहीं देना है, फिर किसी जिसे नहीं देना है वो रिग्रेट जाता है उनको, वो सब, ठीक है, तो वो उसके लिए कमिटी बैठती है, ठीक है। Then B, how should the company inform the applicants to whom the company is allotting shares? सिंपल सी बात है, जो देखो जिसको टाटा बाय बाय बोल देगी कंपनी की नहीं हमको तुम नहीं ले सकते हमारे शेयर्स, तो वो होता है लेटर ऑफ रिग्रेट। और जो जिसको ये अलॉटमेंट कमेटी ने अलॉट कर दिए शेयर्स, ठीक है, तो उनको कैसे इन्फॉर्म करेगी, सिंपल सी बात है, अलॉटमेंट ऑफ लेटर, ठीक है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, सिंपल। देन सी, विद इन व्हाट पीरियड शुड द कंपनी इशू शेयर सर्टिफिकेट, तो द कंपनी शुड इशू शेयर सर्टिफिकेट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ईजी आते हैं, बस आपको समझने हैं अच्छे से, और 3 marks आपके जेब में। Then fourth, Red Tubes Limited has a demand on its shareholder to pay the balance unpaid of rupees, यहाँ पे rupees है, ठीक है, ₹20 per share having a face value of ₹100, ठीक है, held by them. The company has sent letters asking the shareholders to pay the money to its bankers within the specified time. देखो यहाँ पे ना एक शेयर ₹100 का था, ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस अनपेड ऑफ ₹20, मतलब वही है, यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है उनसे ₹20 कलेक्ट करना बचा है, ठीक है, ₹100 का एक शेयर है तो मतलब 20 बचे हैं, ठीक है। द कंपनी हैज सेंट लेटर आस्किंग द शेयर होल्डर्स टू पे द मनी टू इट्स बैंकर्स, ठीक है, तो लेटर भेज दिया कंपनी ने कि आपके बचे हुए पैसे जो है वो भेज दो, ठीक है, तो हमें बताना बस यहाँ पे A. Are the shareholders liable to pay ₹20 for shares held by them? Yes, the shareholders are liable to pay ₹20 for share held by them. This is because it is the responsibility of every shareholder to pay the call money as demanded by the company. यहाँ पे बताए क्वेश्चन ना थोड़ा घुमा के दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये फालतू से वर्ड डाल के वो सब, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या बोला है, आर द शेयर होल्डर्स लाइबल टू पे रुपीज, मतलब शेयर होल्डर्स को ₹20 देने चाहिए क्या शेयर्स के, तो यहाँ पे वही हमने ज्ञान दिया है कि हाँ शेयर होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ₹100 का शेयर है, कंपनी ने बचे हुए ₹20 मांगे हैं तो हमें टाइम पर देने हैं ₹20, तो बस वही बोला यहाँ पे, खत्म। देन बी, नेम द लेटर सेंड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स आस्किंग देम टू ₹20, तो यहाँ पे वही कॉल लेटर जो होता है ये कॉल लेटर आएगा, ठीक है, यहाँ पे शेयर होल्डर्स को ₹20 मांगने के लिए। देन सी, व्हाट हैपेंस इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द मनी विद इन स्पेसिफाइड टाइम, उसने अगर ₹20 नहीं दिए जो स्पेसिफाइड टाइम कंपनी ने दिया, तो क्या होगा, कंपनी फॉरफिट कर देगी उसके शेयर्स, खत्म। देन फिफ्थ, एक्स ओन्स, देखो तुम्हारी एक्स की बात चल रही है, एक्स ओन्स 100 शेयर्स, हो भाई तुम्हारे एक्स के पास 100 शेयर्स है बेटा, while Y no owns 500 shares of Red Tubes, etc. The company has asked all its shareholders to pay the balance unpaid amount ₹20, यहाँ पे भी वही चीज आ गई, X pays the full money demanded by company, ओहो X तुम्हारी अच्छी है, तुम उन्होंने दे दिया full money demanded by company. Then Y, who is
in a bad financial position is unable to pay any money. तो यहाँ पे देखो क्या सीन है, यहाँ पे कंपनी ने ना बैलेंस जो अनपेड अमाउंट है ना ₹20 वो मांगा है, ठीक है, शेयर होल्डर से, उसमें से एक्स ने पूरा दे दिया पर वाई ने नहीं दे पाया वो, क्योंकि वो बैड फाइनेंशियल पोजीशन में, ठीक है। तो ए, कैन द कंपनी फॉरफिट द शेयर ऑफ वाई, तो हाँ यस, उसने बैलेंस अमाउंट ₹20 नहीं दिया है क्योंकि वो बैड फाइनेंशियल पोजीशन में, तो वो फॉरफिट कर सकती है कंपनी, हाँ। द कंपनी कैन फॉरफिट द शेयर्स ऑफ वाई एज ही फेल्ड टू पे कॉल्स ऑन शेयर्स विद इन द सर्टेन पीरियड, ठीक है। देन बी, कैन द कंपनी फॉरफिट द शेयर्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पे देखो आपकी एक्स बहुत अच्छी थी, उसने पूरे के पूरे दे दिए भाई, कंपनी ने जितने डिमांड किए उतने दे दिए, तो वो फॉरफिट क्यों करेगी कंपनी, तो नहीं, द कंपनी कैन नॉट फॉरफिट द शेयर्स ऑफ एक्स एज ही पेड द फुल अमाउंट ऑफ शेयर्स, ओनली पार्टली पेड अप शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, खत्म। देन सी, कैन एक्स ट्रांसफर हिज शेयर्स, तो हाँ यस, एक्स कैन ट्रांसफर हिज शेयर्स बाय फिलिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। ये वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और बाकी जो 4 बड़े बड़े क्वेश्चंस बचे हैं ना डिटेल में एक्सप्लेनेशन वाले, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।